खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आमीन। यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 29वां बाब, चैप्टर नंबर 29, वर्स नंबर 12 एंड 13, 12वीं और 13वीं आयत। 29वें बाब की 12वीं और 13वीं आयत। 2-3 दिन पहले मैं रात को दुआ कर रहा था और उसी वक्त से मेरे अंदर एक बेचैनी है। ये बेचैनी कोई दुनियावी परेशानी की नहीं है, ये एक ऐसा बोझ है जो 2-3 दिन से मैं फील कर रहा हूं और उसी बोझ को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इस वक्त जिस दौर से हम गुजर रहे हैं बहुत क्रिटिकल है। कलीसिया को जो किरदार अदा करना चाहिए, गुज़िश्ता जो इबादत हुई हैं बुध की, उनमें भी हम दुआ के ताल्लुक से, ईमान के ताल्लुक से बात करते रहे हैं। चूंकि ये है भी दुआया इबादत, इसमें हमारी कोशिश होती है कि हम दुआ करें, मिलकर खुदा की प्रस्तिश करें, खुदा की इबादत करें और कलाम का कोई हिस्सा भी शेयर करें जिससे हम रूहानी तौर पर मुतहर्रिक हो सकें। मैं आपको बताऊं, इस वक्त कलीसिया को जिस चीज की जरूरत है वो दुआ है। आमीन। दुआ एक ऐसी चीज है जिसके बगैर मैं और आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हमारी जिंदगी में दुआ ना होने के बराबर है। जैसी दुआ हमें करनी चाहिए हम वैसी दुआ नहीं कर रहे और ये एक अफसोसनाक बात है, एक अलमिया है कलीसिया की। देखें यहां पर क्या लिखा है। यिर्मयाह 29वां बाब, इसकी 12वीं और 13वीं आयत। तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे और मैं तुमको मिल जाऊंगा। आमीन। आपको पता है दुआ हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हम खुदा से नहीं डरते। शायद आपको यह बात अजीब लगे लेकिन ये सच है। हमें पता है कि गैस ने 7 बजे चले जाना है, 6 बजे औरतें उठ के रोटियां पका लेती। हमें गैस का डर है, गैस चली जाएगी फिर सारा दिन क्या करेंगे। अभी मेरी पारी साहब के साथ कोई डिस्कशन नहीं हुई थी कि आज मैं ये कलाम सुनाऊंगा तो आप इसकी जरा ग्राउंड बनाएं। तो ये जब इबादत को लीड कर रहे थे तो इसी किस्म की इन्होंने बातें की कि हम उन तमाम बातों को जो खुदा से ताल्लुक रखती हैं बासानी हम उनको छोड़ देते हैं। थोड़ी सी ठंडी हवा चल गई, आज मेरा ख्याल है चर्च नहीं जाना चाहिए, आज ये मसला हो गया है, चलो आज चर्च रहने देते हैं। हम दुनियावी चीजों को तरजीह देते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर हमें इबादत और सालगिरह में चूज करना पड़े तो अफसोस की बात है कि 98% लोग सालगिरह में चले गए। इसी से कलीसिया के म्यार की समझ आ जाएगी कि आज हम किस म्यार की कलीसिया है। अगर हमें कहीं ढोल ढमके वाली जगह पे जाना पड़ जाए तो मेरा ख्याल है कि हम पहले उससे चूज कर लेंगे। हम कहेंगे यार दुआ तो चलो होती रहेगी, ये मौके बार बार थोड़ा मिलते हैं। लेकिन याद रखें, जो लोग इस चीज की कदर करते हैं कि हमने खुदा की जोरी में जाना है, यकीन माने वो खूबसूरत लोग हैं। खुदा ने ये कलाम जो यिर्मयाह के वसीला से किया है, ये अपनी कौम से किया है, यहूदा के कबीले से। खुदा हम कलाम है। यहूदा वो कबीला है जिससे खुदा यीशु मसीह पैदा हुए थे, जिससे दाऊद पैदा हुआ था, जिससे बड़े बड़े लोग पैदा हुए थे। लेकिन ये एक ऐसी पोजीशन के अंदर है जहां पर ये कैदी बन चुके हैं, बाबुल के अंदर हैं और खुदा यिर्मयाह के वसीले से कलाम करता है अगर तुम मेरा नाम लोगे। और आगे देखें क्या लिखा है, और मुझसे दुआ करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। कल रात जब मैं इस आयत को पढ़ रहा था, मैंने इसको बार बार पढ़ा और मैंने दुआ भी की और मैंने अपनी जिंदगी के हालात को देखा कि अगर हम यहूदा के कबीले के हालात देख लें और अपने हालात देख लें, फर्क नहीं है। कहीं फर्क नजर आता आपको? वो लोग भी शदीद किल्लत के अंदर थे, दुख की जिंदगी गुजार रहे थे। आज पाकिस्तान के अंदर भी लोग दुख की जिंदगी गुजार रहे हैं। लोग रो रहे हैं, उनकी बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं हो रही। गैस, बिजली, जब बिजली चली जाएगी तो पानी भी नहीं आएगा और खाने पीने की किल्लत है। अशे खुर्दोनोश जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। इसका मतलब है हम हार्ड सर्कमस्टेंसेस के अंदर लाइफ गुजार रहे हैं, जहां पर एक आम इंसान को जिंदा रहने के लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ रही। वहां पर उनकी इज्जतें महफूज नहीं थी, गैर मबूदों की प्रस्तिश करनी पड़ती थी। पहले तो वो शौक से करते थे, लेकिन जब वो यरगमाल बन के बाबल के अंदर चले गए तो वहां पर बुतों की तौर से प्रस्तिश की जाती थी कि उनकी रूह तक कांप गई उस प्रस्तिश को देख के, क्योंकि वो लोग अपने बच्चों को काट के नसरूक के आगे और अपने देवताओं के आगे फैला देते थे।
ताकि हमें किसी तरह अपने देवताओं की खुशनुदी हासिल हो जाए। उन्होंने बनी इस्राएल के लोगों को भी पकड़ के, उनके बच्चों को पकड़ के भी कुर्बानियां देनी शुरू कर दी। और बनी इस्राएल जो बुत परस्ती को पसंद करते थे, उनकी रूह तक कांप गई और वो डरने लगे, खौफजदा होने लगे, घबरा गए। उनकी इज्जतें महफूज ना रही, उनकी जानें महफूज ना रही, उनकी जिंदगी जो थी वो अबतरी का शिकार हो गई। घुटन ने उन्हें घेर लिया। ऐसे हालात में खुदा ने यिर्मयाह के वसीले से बात की, अगर तुम मेरा नाम लो और मुझसे दुआ करो तो मैं तुम्हारी सुन लूंगा। मेरे अजीजों, आज मुझे और आपको अगर कोई चीज महफूज रख सकती है, बचा सकती है, तो दुआ है। दुआ क्या करती है? दुआ मेरी और आपकी जिंदगी में खुदा को मौका देती है कि वो काम कर सके। जब हम दुआ में झुकते हैं, हम खुदा से कहते हैं, खुदावंद ये मुझसे नहीं हो रहा, तू कर। और इंजील में लिखा है कि आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ मुमकिन है। अगर मैं और आप आज दुआ करना शुरू कर दें, घुटनों के बल झुक जाएं, तो यकीन माने हम मुल्क पाकिस्तान की तकदीर को बदल के रखते हैं। रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। मेरी और आपकी जिंदगी के तमाम मसाइल का हल दुआ है, खुदा है। जब हम दुआ में खुदा के जोर झुक जाते हैं, फिर हमारे लिए कोई मसला नहीं रहता। प्रेज द लॉर्ड। तुम मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। वो सुनना चाहता है, लेकिन हम कब उससे बात करें? मुझे इस आयत को पढ़ के हैरानगी हुई कि खुदा सुनना चाहता है और हम खुदा से बात नहीं कर रहे। हम परेशान हुए जा रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं, एक दूसरे से परेशान हो रहे हैं, खबरें सुन रहे हैं। कोई ब्रेकिंग न्यूज आ जाए, कोई खबर आ जाए, ब्रेकिंग न्यूज सुनते हैं, ढस करके ब्रेकिंग न्यूज आती, ब्रेकिंग न्यूज। और ब्रेकिंग न्यूज कुछ भी नहीं होती। ये ब्रेकिंग न्यूज है जो मैं आपको दे रहा हूं। हालेलुया। दुआ करें, खुदा आपकी दुआ सुनना चाहता है। इससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हो सकती कोई कि कायनात का खुदा आपकी दुआ पर अपने कान लगाए हुए है, सुनना चाहता है कि आप मुंह खोलें और वो आपकी सुन ले। और जब वो सुन लेगा तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत बरकत को आप तक आने से रोक नहीं सकती। आज खुदा चाहता है कि चर्च दुआ में झुक जाए, चर्च खुदा की हजूरी में आए और उससे दुआ करे, ताकि खुदा तमाम उस पीतल को जो आसमान पर छा गया है, ये पीतल है जो उसको नीचे नहीं आने दे, ये लानत है, ये कर्स है। आप देख लें, कोई भी आपको डिपार्टमेंट ठीक नजर नहीं आएगा। एजुकेशन के डिपार्टमेंट को उठा लें, आप खून के आंसू उठेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है। आप किसी सरकारी महकमे में चले जाएं, वहां पर रिश्वत के बगैर काम ही नहीं होगा। सब कुछ अबतरी का शिकार है। वजह क्या? हम लानत के नीचे। और इस लानत को खुदा तोड़ सकता है। और खुदा कब तोड़ेगा? जब हम उसे कहेंगे। खुदा ने उस लानत को तोड़ने के लिए यहूदा से कहा, अगर तुम मेरा नाम लो और मुझसे दुआ करो तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। दुआ क्या है? इसके अंदर आगे इसी आयत का अगला हिस्सा बताता है कि दुआ दर हकीकत हमारी होनी के चाहिए। और तुम मुझे ढूंढोगे। जब हम दुआ में झुकते हैं, दर हकीकत हम खुदा को तलाश कर लेते हैं। दुआ वो जगह है जहां पर हमें खुदा मिल सकता है। तुम मुझे ढूंढोगे। हम कैसे खुदा को ढूंढ सकते हैं? खुदा को ढूंढने के लिए आपको पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है, आपको समुद्रों पर जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी बहुत बुलंद मुकाम पर जाने की जरूरत नहीं। वो आपके शारक से भी ज्यादा नजदीक है। और जब हम खुदा की हजूरी में बैठ जाते हैं, दुआ करनी शुरू करते हैं, वो अपने आप को हम पे जाहिर करना शुरू करते हैं। आज हम जिन मसाइल का, परेशानियों का शिकार हैं, इस आयत में इस्राएलियों ने नहीं कहा, यहूदा के कबीले ने नहीं ये बात कही, खुदा खुद कह रहा हूं कि अगर तुम मेरा नाम लो और मुझसे दुआ करो तो मैं तुम्हारी सुन लूंगा। और फिर जब लिखा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब हो। हम खुदा को कब पाएंगे? जब पूरे दिल से उसके तालिब हो। पहाड़ी वाज में खुदा यीशु मसीह ने एक बात कही थी, अगर कोई तुझे एक कोस बेगार में लेके जाए तो तू उसके साथ 2 कोस चले जा। मैं आपको आज इस बात के लिए भारना चाहता हूं, एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए तैयार हो जाए। अगर आप एक्स्ट्रा माइल नहीं जा सकते तो खुदा आपको बरकत नहीं देगा। इस वक्त ये वक्त की डिमांड है, हमने एक्स्ट्रा माइल जाना है। अगर आप सुबह 6 बजे नहीं उठते तो 6 बजे उठना शुरू करें, ताकि आप दुआ के लिए वक्त निकाल सकें। अगर आप रात को 10 बजे सो जाते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि एक्स्ट्रा माइल जाएं, 11-12 बजे तक जागने की कोशिश करें, ताकि आप 2 घंटे दुआ कर सकें। अब ये वो वक्त नहीं है कि हम कहेंगे खुदावंद तू बरकत दे, खुदावंद तू बरकत दे, बरकत दे। बस खुदा चाहता है कि हम इससे आगे बढ़े, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात हमें 10 मिनट की, 5 मिनट की दुआ की इजाजत नहीं दे रहे। ये हमें धकेल रहे हैं दुआ की तरफ, लेकिन हम दुआ की तरफ नहीं जा रहे। आपको पता है बनी इस्राएल के साथ क्या हुआ था? बनी इस्राएल के साथ यही हुआ था, खुदा ने उठा के उन्हें बुत परस्ती के गढ़ में भेज दिया। बड़े नबी आए, उन्होंने तालीम दी कि यार बुत परस्ती को छोड़ दो। इससे पहले के मिस्र में भी बुत परस्ती में उन्होंने आंखें खोली थी उनकी नस्लों ने, तो खुदा ने उनको मिस्र से इसलिए निकाला था ताकि खुदा उनके साथ रफाकत रख सके। और खुदा ने मूसा की मार्फत उन्हें यह तालीम भी दी थी कि तुमने बुत परस्ती की तरफ दोबारा नहीं जाना, बुत परस्त कौमों के साथ तुमने राब्ता नहीं रखना,
उनकी बेटियों को नहीं लेना, अपनी बेटियां उन्हें नहीं देनी, उनसे रिश्ता इस्तवार नहीं करने। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ बनी इस्राएल कौम वो तमाम बातें भूल गई और उन्हीं कौमों के साथ दोबारा से उन्होंने अपने रिश्ते इस्तवार कर लिए। और फिर हुआ यह कि खुदा पीछे हटता गया और गैर कौमों के देवी देवता इस्राएल के अंदर आकर बैठ गए, उनकी प्रस्तिश करने लगे। सुलेमान जो हिकमत वाला आदमी था वो भी खुदा के कलाम के मुखालिफ चला, क्योंकि खुदा ने कहा था कि तू गैर कौमों की औरतों को अपने लिए ना ब्याना, उन्हें ना लेके आना। सुलेमान ने जो बीवियां की उनमें से काफी बीवियां ऐसी थी जो गैर अक़वाम से थी, वो खूबसूरत थी, वो उन्हें ले आया शादी करके, क्योंकि वो तमाम उस टेरिटरी के ऊपर उसका कब्जा था, हर कोई उसकी बात मानता था, हर कोई उससे खौफ खाता था, क्योंकि बड़ा जोरावर बादशाह गुजरा है। और उसकी बीवी कहने लगी कि सरताज, मैं यहां पर बड़ी खुश हूं, लेकिन एक चीज की कमी है, यहां पर मैं अपने खुदा को पूज नहीं सकती, कोई मंदिर नहीं है। उसने कहा मंदिर बना देते हैं। अपनी बीवियों के लिए गैर खुदाओं के मंदिर बनाने लगा। और फिर लिखा है कि आखिरी उम्र में वो उन देवताओं को जाकर सजदा भी करने लगा। तो वो कौम जिसको खुदा इतनी कुदरत के साथ निकाल के लाया था, मिस्र के अंदर लिखा है कि खुदा ने उन देवी देवताओं को सजाएं दी, उन देवी देवताओं पर खुदा ने अपना गलबा जाहिर किया। उन दरियाओं को जिनको वो अपने देवता मानते थे उनको खून कर दिया, डेड कर दिया। हर एक चीज को खुदा ने मिस्र के अंदर मलियामेट करके रख दिया अपने लोगों के लिए। लेकिन फिर वो लोग मिक्सअप हो गए दोबारा। सोने के अंदर मिलावट करते हैं ना, आपको पता है, ताकि वो हार्ड हो जाए। जब सोना वैसे होता है, खालिश होता है, तो वो पोलाइट होता है, बड़ा नरम होता है उसका मिजाज सोने का। उसको आप ऐसे करेंगे टूट जाएगा, अंगूठी को आप ऐसे दबाएंगे तो वो दब जाएगी, क्योंकि वो नरम है, तबीयत उसकी नरम है, उसके अंदर मिलावट नहीं है। जैसे ही उसके अंदर मिलावट आएगी वो अकड़ जाएगा। तो इसराइलियों के अंदर जब मिलावट आ गई, उन्होंने अपने दिल सख्त कर ली, क्योंकि गैर अक़वाम की तालीमात उनके अंदर घुस गई। फिर खुदा ने उनको क्या किया, जिन देवी देवताओं को वो पूछते थे, खुदा ने उन देवी देवताओं के गढ़ के अंदर, बाबुल के अंदर उन्हें भेज दिया। और फिर बाबल में उन्होंने ऐसी बुत परस्ती देखी कि उनकी तमाम नस्लों ने तौबा की। आज तक इसराइल के अंदर दोबारा बुत परस्ती नहीं है। खुदा ने आग के अंदर से उन्हें गुजारा और खुदा ने वो सारा रंगा और मिलावट उनकी जिंदगी से दूर कर दी। अब यही कुछ पाकिस्तान की कलीसिया से हो रहा है। एक टाइम आएगा कि लोग चीख उठेंगे दुआ के लिए, ये हालात पैदा हो रहे हैं। अगला जो मरहला है वो चर्चिस के ऊपर परेशानी का मरहला है। जब लोगों को रोटी नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा, फिरकावारियत बढ़नी शुरू हो जाएगी, बहुत से मसाइल पाकिस्तान के अंदर खड़े हो जाएंगे। अब वक्त है कि हम खुदा को पुकारें ताकि खुदा हमारी सुने। अब वक्त है कि हम उससे तलाश करें ताकि वो हमें मिल जाए। और लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे और मैं तुमको मिल जाऊंगा। क्या मैं और आप पूरे तौर से खुदा के तालिब हैं? आप आटे, हल्दी, मिर्चों से ऊपर आ जाए। ये आपके लिए नहीं है, ये बहुत लिटिल मैटर है। खुदा ने आपको इनके लिए नहीं बुलाया, ना खुदा इस चीज के लिए फिक्र करता है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुनकर कल का दिन अपनी फिक्र आप करें। मैंने इस चीज का तजर्बा किया अपनी लाइफ में। कभी कभी मेरी बीवी मुझे कहती है कि जी तानू नहीं कुछ इस तरह फील होता। सीरियस बात आपसे कर रहा हूँ। उसने तजस्सुस के तौर पे मेरे से पूछा कि कभी फील नहीं होता। मैंने उसे बताया कि जब से मैं मसीह के पास आया हूँ, मेरी औकात से ज्यादा, मेरी सलाहियत से ज्यादा और मेरी जरूरत से ज्यादा खुदा ने मुझे वक्त पर दिया है। जब आपको ये चीज पता है कि वक्त पर मुझे मिल जानी है, तो फिर फिक्र करने की क्या जरूरत है। पिछले साल की बात है, मैं और पाई साहब हम एक जगह पे जा रहे थे, तो पाई साहब ने मुझसे कहा कि यार खुदा पूरी कर रहा, लेकिन बिल्कुल साथ साथ इतने हालात मेरे टाइट है। कभी कभी ऐसे होता है कि आपके पास अगले वक्त के लिए भी मौजूद होती है, लेकिन कभी कभी खुदा जानबूझ के ऐसा करता है। खुदा उसी वक्त पे देता है जब हमें भूख लगती होती नहीं, लेकिन जब खुदा को पता होता है कि अब इसकी भूख बढ़ रही है, खुदा मुहैया कर देता है। तो कई दफा खुदा बिल्कुल साथ रखता है मामलात को, लेकिन खुशी की बात यह कि खुदा पूरा कर देता है। तो फिर फिक्रमंदी करने की बात तो नहीं है। रोटी उसने देनी है आपको, कौवों को, चिड़ियों को देता है, मुझे और आपको क्यों नहीं दे। मेरी और आपकी कदर इतनी ज्यादा है कि यीशु मसीह ने अपना खून मेरे लिए और आपके लिए बहा दिया है। जब वो अपने बेटे का खून मेरे लिए और आपके लिए दे सकता है, तो हल्दी, आटा, ऑयल, ये क्या है? कुछ भी नहीं है। आप खुदा को ढूंढें। हालेलुया। ये मेरा और आपका टास्क है, जिसकी तरफ पाक रूह मुझे और आपको लाना चाहता है। आप खुदा को ढूंढे, चीजें आपको ढूंढेंगे। ये कुलिया है। पहले तुम उसकी बादशाही, उसकी रासबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तो वो तेरी रोटी और पानी का। मैंने और आपने खुदा को ढूंढना है। खुदा आटा साढ़े पीछे ला देगा। लिखवा ले मेरे से, गारंटी देता हूं। आप खुदा आपके पीछे चीजों को लगा देगा, आप खुदा के पीछे लग गए। पूरी दुनिया के अंदर खुराक ना हो, लेकिन मिस्र के अंदर खुराक थी, क्योंकि वहां पर यूसुफ था। ऐसा शख्स था जो खुदा को तलाश कर रहा था, जिसके अंदर खुदा की रोया थी, जिसके अंदर खुदा का कलाम था।
पूरी दुनिया भूखी मर रही थी, लेकिन मिस्र के अंदर खुदा ने खत्ते भर के रखे हुए, क्योंकि वहां पे यूसुफ था। आप भी खुदा के यूसुफ बन जाए, आप भी खुदा के एलिया बन जाए। खुदा किसी का तरफदार नहीं है। जो बरकत खुदा यूसुफ को दे रहा था, उससे डबल बरकत तो आपको मिल चुकी है, यीशु दे दिया आपको। तो लिखा है, जब उससे अपने बेटे को ही देख ना किया तो उसके साथ दूसरी चीजें भी तुम्हें क्यों ना देगा। मैंने और आपने खुदा को तलाश करना है। जब आप दुआ में झुक जाएं, आपके खुदावंद मैं तुझे जानना चाहता हूँ, मेरे दिल में ख्वाहिश है तू कैसा है, मुझे अपनी मानिंद बना। और दूसरी चीजों की ख्वाहिश आपके अंदर वैसे ही बड़ी कम हो जाएगी। जितनी ज्यादा दुआ करने लगेंगे, मैं आपको हकीकत बताऊं, भूख भी कम लगेगी। ये सही बात है। खुदा की हजूरी में जब हम रहते हैं तो थोड़ी चीजें भी हमें तरोताजा कर देती। जितने भी प्रेयर वॉरियर्स गुजरे हैं हिस्ट्री के अंदर, वो लोग खाने वाले नहीं है। दिनाकरण को उसकी बीवी कहती मैं खाना रख के जाती थी, वो वैसे ही पड़ा रहता था। जितना ज्यादा आप खुदा की तरफ आएंगे, खुदा दुनियावी गैर जरूरी चीजों को आपसे दूर करता जाएगा। आप इजी होते जाएंगे। आप कहेंगे यार ये चीज तो मेरे लिए इतनी अहम नहीं है, मैं क्यों इसके लिए पागल हो रहा हूं, छोड़ो इसे। आप इजी होते जाएंगे, आपकी लाइफ पुरसकून होती जाएगी, क्योंकि आपकी जिंदगी का महवर जो है सिर्फ खुदा होगा। और खुदा वो चीजें आपको प्रोवाइड करेगा जो आपकी शख्सी जरूरत है। चंद दिन पहले मैं एक डॉक्टर का कॉलम पढ़ रहा था, तो उसने कहा कि आपका कितना वेट है। एक शख्स से पूछा, उसने कहा जी मेरा वजन जो है वो 100 kg है। उसने कहा आपकी हाइट कितनी है। कहने लगा जी मेरी हाइट है 5 फुट और 10 इंच। तो उसने कहा आपने तकरीबन 40 किलो वेट फालतू उठाया अपनी बॉडी, क्योंकि आपकी हाइट 20 kg। उसने कहा आपकी हाइट के मुताबिक आपका वजन 80 kg या 78 kg होना चाहिए, आपने 20 किलो एक्स्ट्रा उठाया हुआ। हमने भी कई चीजें एक्स्ट्रा उठाई हुई, उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम उनके लिए परेशान। कहता 10 रुपए रह गए बैलेंस, जो कॉल करनी पै गई, जे करनी पै गई। भाई क्यों करनी पै गई, बात है। ये क्यों नहीं कहते कि यार मेरे को 10 रुपए आने, मैं एनी कॉल तक कर ही सकना, किसी ने दस सकना कि मेरी मदद लिए आ जाओ भाई। 10 रुपए इतना बैलेंस होता है कि छेती छेती आओ, मैं फंस गया। वो ऐसा मसला है, 10 रुपए रह गए हैं तो परेशान हैं कि यार बैलेंस मुक गया। ये क्या जरूरी चीजें, मैंने पता नहीं कब बैलेंस करवाया था, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती, लोग ही कर देते मुझे कॉल। छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान होना छोड़ दें। जब आप खुदा की हुजूरी में आते हैं, हमें चीजों की असल पहचान उस वक्त होती है। हमें असल पहचान उस वक्त होती है कि हमारे लिए ठीक चीज क्या है और गलत क्या है। जिनको हम ठीक समझ रहे होते हैं, खुदा कहता है बेटा ये गलत है। जब आप दुआ में खुदा के हुजूर झुकते हैं, खुदा आपको पहचान देता है, आगही देता है कौन सी चीज नुकसानदेह है, कौन सी चीज ठीक है। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे ताले, कामिल दिल के साथ खुदा की हुजूरी में झुके, खुदा के कलाम को पढ़ें, खुदा के साथ वक्त गुजारें, और आप देखेंगे गैर जरूरी चीजें हमारी जिंदगी से हटती जाएंगी और हमारे लिए सब कामों के लिए बड़ा वाफिर वक्त निकल आएगा। मैंने ये चीज गुज़िश्ता दिनों में सीखी है कि आज के इंसान का ये अलमिया बन गया कि ये टाइम नहीं है भाजी, बहुत मसरूफियत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा की हुजूरी में आए, खुदा बहुत स्पेयर टाइम काट देगा ताकि। योंगे जो कहता है एक वक्त में बहुत बिजी आदमी, एक वक्त में मैं इतना बिजी था कि मुझे काम ही काम नजर आता था, वो की करे कहता। लेकिन जब मैंने दुआ करनी शुरू की, खुदावंद को अपनी फिक्रें दी, अब मैं गोल्फ भी खेलता हूँ, जहां मर्जी चला जाता हूँ, खुशी मनाता हूँ, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि दुआ ने ही मेरी सारी चीजों को ठीक करना है। जब दुआ में हम खुदा के जोर झुक जाते हैं, हम खुदा को मौका देते हैं खुदा मेरी जिंदगी में काम करे। मैं आपको बात बताऊं, दुआ जो है एक लाइट की तरह है। अगर आप मोमबत्ती जला दें तो मोमबत्ती से क्या होता है, तारीकी भाग जाती है। जब आप उस मोमबत्ती को बुझा देंगे तो क्या होगा, तारीकी वापस आ जाएगी। शैतान की कुव्वतें जो हैं वो अंधेरे के अंदर काम करती है। शैतान चाहता है कि दुआ बंद करे, जैसे ही दुआ बंद कर देगा इसकी लाइफ में तारीकी छा जाएगी, क्योंकि इसका खुदा से राब्ता डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और जब तारीकी छा जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तो मेरे लिए खुला माहौल बन जाएगा और मुदाखलत करता है, दुआ नहीं करने देता। जब हम दुआ करते हैं, हम खुदा के साथ कनेक्ट रहते हैं। वो चाहता है कि इसका खुदा के साथ राब्ता टूट जाए। तो जिस शख्स का खुदा के साथ राब्ता टूट जाएगा वो कैसे खुशहाल रह सकता है। जिस शख्स का खुदा के साथ राब्ता टूट जाए उसके मसाइल कैसे हल होंगे। जिस शख्स का खुदा के साथ राब्ता टूट गया उसको रात में बोझ नहीं पड़ेगा तो क्या हो। मैं सो जावांगा निश्चय नाल, जदों मैं लेट जावांगा यहोवा चैन दे विच मैनू आपी तू ही रखेगा। ये दाऊद की स्टेटमेंट है, दुआ को बंदे की स्टेटमेंट। कहता मैं सो जावांगा, मेरा राखा तू। क्या आपको समझ आ रही मेरी बात। अपनी प्रेयर लाइफ के ऊपर जो टॉप चीज आपने रखनी है, खुदा के साथ रफाकत है। बाकी चीजें सब सतही हैं, उनकी जरूरत भी नहीं हमें बताने। वो अपने महबूब को, तो अब आप चीजें मांगनी छोड़ दें, अब महबूब बने। आज से 30 साल से हम चीजें मांग ही रहे खुदा से, कभी सतह पे नहीं पहुंचे कि यार महबूब ही बन गई। खुदा
हमारी जिंदगी के अंदर ये सब कुछ अपने मोहब्बत के जज्बे के तहत करता है। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि खुदा आपसे कितनी मोहब्बत करता है। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, दुनिया को इस चीज का नहीं पता, लेकिन ईमानदारों को पता होना चाहिए खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। मैं हैरान था, खुदा ने किसी फिरके से, खुदा ने किसी खास नस्ल से, खुदा ने महज क्रिश्चियनों से, आप ये नहीं कह सकते खुदा ने क्रिश्चियनों से ऐसी मोहब्बत रखी। खुदा ने दुनिया से, दुनिया के अंदर तमाम इकवाम है, खुदा सबसे प्यार करता है और वो चाहता है कि सब उस अजीम कफारे को कबूल कर लें। तो मैं और आप जो ऑलरेडी इस मुकाशफे को जानते हैं, समझ चुके हैं, हम खुदा यीशु मसीह के खून से धुल चुके हैं, हम क्यों इतनी निचली सतह पे जिंदगी गुजार रहे हैं कि छोटी छोटी चीजों के लिए हम खुदा पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे और हमारा ध्यान दर हकीकत भटकाया गया है, मिसगाइड किया गया और वो शैतान कर रहा है और वो कोशिश करता है कि आटा भी ना मिले ताकि ऐनी दुआ भी ना करे। कई भाइयों ने हमें बताया, उन्होंने कहा जी जिद्दां दी दुआ शुरू की थी बहुत ही तंगी हो गई सी, वे छड़ दी। हमने उनसे जाकर पूछा कि जी दुआ वगैरह, कहता जी दुआ करी थी सारी फैमिली मिलकर करती सी भाई साहब। कहता जो असीं दुआ शुरू की ना 2-3 दिन तो मेरी बीवी कहती हालात तो बड़े टाइट हो गए, सब कुछ मुक गया। कहता मैं दुआ बंद कर। शैतान ने फूक मारी है, दुआ ना लाउण दिया, खुदा तुम प्यार नहीं करता, कीते जो आटा ही गायब हो गया, उन्होंने दुआ ही छोड़ दी। तो कहने लगा जी असीं तो दुआ नहीं करते। शैतान बड़ी फिर तंगी लै आंदा जी, तो मैं क्या उंज की करदा, उंज तुहानूं घर बूहा खड़का के आटा फड़ा के जाता, कह लो जी तुसीं दुआ नहीं करते, लो 2 थोड़े तुसीं रख। शैतान कभी किसी घर में आटा नहीं देना चाहता, सुन ले ना, वो कभी किसी को कोई अच्छी बरकत दे सकता है, वो तो चोर है। यीशु मसीह ने कहा वो चोर है, तो चोर क्या करता है, चुरा के ले जाता है जो कुछ होता है। मैं कहा भाई जान तुहानूं मिसगाइड किया उन्हें, दर हकीकत शैतान ही चुरा के लै गया और उन्हें ना यीशु दा लाता, तो तुसीं मान लिया। कहंदा ओए होए होए हुण समझ आई गल। कहंदा मैं तो अपने बच्चों पर बड़ी सख्ती की है। वजह यह है ना कलाम पढ़ना है ना कलाम सुनना है, पहुंचना भी कोशिश करनी उदों ही जो कलाम अद्धा लंघ जाए। अद्धा लंघ जाना तो समझ नहीं आनी कि कित्थों शुरू होया सी। थोड़ी देर इधर उधर देखिया, थोड़ी जी खारिश की थी, सिर खुर गया, इंजन किया, चलो बाद चो हाथ मिलाया तो निकल गई। जो कलीसिया दुआ करने वाली होगी दर हकीकत वही शैतान के मुकाबले में खड़ी हो सकती है, अदरवाइज तो कोई मसला ही नहीं। आइए इन तल्ख हालात में खुदा को पुकारना शुरू करें। आपकी जिंदगी कितनी भी तलखियों का शिकार है, यकीन माने खुदा के लिए वो कुछ भी नहीं है। खुदा दुश्मनों के रूबरू आपके आगे दस्तरखान बिछा देगा। आज तक मैंने ऐसी कोई शादी नहीं देखी, मैंने आज तक कोई ऐसा बूफे लगा हुआ नहीं देखा कि सामने दुश्मन गोलियां बंदूकें लेके खड़े और बंदा चरगा खा रहा है। खुदा कराता है, प्रेज द लॉर्ड। दुश्मन सामने खड़े लेकिन गोली नहीं चला पा रहे, कड़ाई खांदे तानू वेख रहे ने, कुछ कर नहीं पा रहे। दुश्मन के रूबरू तुम्हारे आगे दस्तरखान बिछाता है। सो आइए पूरे दिल से, कामिल दिल से खुदा को तलाश करना शुरू करें। एक काम करें, आपके सारे काम हो जाएंगे। सिर्फ एक काम करें, खुदा की हुजूरी में झुकें और खुदावन को तलाश करें, और जब खुदा आपके साथ होगा तमाम मसाइल हल होते जाएंगे। चंद दिन पहले मैंने अखबार में एक तस्वीर देखी, एक शेर है और वो शेर हाथी के बच्चे पे हमलावर होना चाहता है। तो वो बच्चा जो है वो अपने बाप के पास या अपनी माँ के साथ उसकी टांगों में छुपा हुआ है, और शेर गुर्रा रहा है और हाथी ने अपनी सूंड उठाई हुई, तो हाथी मारन देगा, शेर का लक बांध देगा। सो आप खुदावंद के कदमों में आ जाएं, हम सब खुदावंद के कदमों में आ जाएं। जब खुदावंद के कदमों में आ जाएंगे, उसके परों के नीचे छुप जाएंगे, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है। ज़बूरी 91 में गाते हैं, आइए हम सब खुदावंद के पर्दे छुप जाएं, आइए हम दुआ के इन परों पे प्रवास करें, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। कुछ देर के लिए हम सब दुआ करेंगे।